तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव के हुक्म और पार्टी कारगुजार सदर के तारक रामाराव के पार्टी कारकुनों के कहने पर गली से दहली तक गुलाबी परचम को लहराया गया और मुल्क में गुलाबी फजा को फैलाने का आगाज कर दिया। जुबली हिल्स हल्का असेंबली के शेखपेट डिवीजन में पार्टी के गुलाबी परचम को वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कई लोगों को गुलाबी खंडवा ओढ़ा कर पार्टी में भी शामिल किया गया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने पार्टी सदर, पार्टी जिम्मेदारों, कारकुनों और तेलुगु अवाम को मरकजी सदर मुकाम पर पार्टी दफ्तर के फाउंडेशन के आगाज पर मुबारकबाद दी। ये हम सब के लिए और तेलुगु रियासतों की अवाम के लिए बाइस फख्र है और गली से लेकर दहली तक और अवाम के दिल से दिल गुलाबी परचम के प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया। वहीद अहमद ने कहा है कि केसीआर की हुकूमत और टीआरएस पार्टी ने अपनी स्कीमात को अवाम की दहलीज तक पहुंचाकर अवाम के दिलों में अपना मुकाम बनाया है, जिनकी कामयाब स्कीमात को दूसरी रियासतें भी अपना रही। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक कामयाब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बल्कि वो एक बेहतरीन पार्टी सदर भी साबित हो गए, जिनके कामों को और स्कीमात को सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। पार्टी का गुलाबी परचम को आज पूरे तेलंगाना को गुलाबी कर दिया गया। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में भी आज गुलाबी परचम को लहराया गया। आज वहां पर पार्टी दफातर का फाउंडेशन भी रखा गया, जिसमें हमारी पार्टी के सुप्रीमो और वजीर आला रियासत तेलंगाना कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब खुद मानव से नफीस खुद शरीक हुए और वहां पर उन्होंने गुलाबी परचम लहराकर पार्टी के फाउंडेशन यानी काम का आगाज किया। मैं तेलंगाना रियासत के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिनका जोश जज्बा आज ये देखने में मिला, क्योंकि ये लोग तमाम लोग केसीआर साहब की स्कीमात को अपना रहे हैं और केसीआर साहब की स्कीमात की तारीफ करते हुए ये जीता जागता सबूत है जो इतने लोग यहाँ पर शरीक होना। ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्कीमात जो आवाम के दहलीज तक हमने पहुंचाया है, शादी मुबारक हो या तालीमी मैदान हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फिर हमारे आयमा हजरात का हो, ये तमाम उनके दहलीज तक उनके अकाउंट तक पहुंचाए जा रहे हैं। किसी एजेंट के जरिए या किसी ऑफिसर के जरिए नहीं पहुंचाए जा रहे, बल्कि उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में कोई एजेंट बीच में नहीं है। लेकिन हमारी केसीआर साहब ने ऐसी स्कीमात को लाया है जिसको न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि दूसरी रियासतें भी इसको अपना रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आज अगर 70 सालों में किसी ने भी इस तेलुगु रियासत में यानी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना हुआ, लेकिन जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था 70 सालों में किसी जमात ने भी एक पैसे की भी तरक्की नहीं की और ये सिर्फ मुसलमानों को या दूसरे कौमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे और उनका खून चूसते रहे और 70 सालों तक हुकूमत की। और 12 मैं ये कहूँगा कि अब इस रियासत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को हराने के लिए आज बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के के दो रुख हो चुके हैं। दोनों मिलकर इसमें वाईएस शर्मिला भी शामिल हो चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम ऐसा होने नहीं देगी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 20 साल तक इस रियासत में कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की ज़ेरे सरपरस्ती में क़यादत करते रहेगी और इस रियासत की हुक्मरानी करेगी। मैं ये कहूँगा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जिस तरह के आज आवाम के दिलों में एक जगह बनाई है, ये जगह नाकाबिल फरमाइश है, क्योंकि मैं ये कहूँगा केसीआर साहब के जो फखरी स्कीमात है, जो सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले स्कीमात है, वो काबिल सताइश है। मैं रियासत के वज़ीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की कामयाब कारकर्दगी पर और उनके नौजवान फर्जंद हरकियाती कायद के रामाराव साहब को भी दिल की गहराइयों से पार्टी के फाउंडेशन की मुबारकबाद देता हूं और तेलंगाना आवाम को और तेलुगु आवाम को भी मैं मेरे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज अपने तेलुगु आवाम की पार्टी का दफ्तर दिल्ली में यानी मरकज में मुल्क के सदर मुकाम पर रखा जा रहा है। ये हमारे लिए बाहर से काबिल फख्र है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में न सिर्फ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बल्कि इस रियासत को 20 साल तक गुलाबी रखेगी। इंशाल्लाह दिल्ली में भी इंशाल्लाह केसीआर साहब इंशाल्लाह दूसरी रियासतों के रियासती जमातों को लेकर इंशाल्लाह
जरूर आने वाले दिनों में एक नया इनकलाब बर्पा करेंगे और मरकज में ऐसी बीजेपी और कांग्रेस की आवाम को कोई जरूरत नहीं। आवाम को सिर्फ काम करने वालों की जरूरत है। आवाम को केसीआर साहब की जरूरत है, क्योंकि मुल्क के तमाम रियासतें केसीआर साहब पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये वाहिद वो चीफ मिनिस्टर है जो मुल्क को सही क़यादत दे सकता है और मरकज में भी सही क़यादत को संभाल सकता है। ऐसे क़यादत की हमको जरूरत है। मैं फिर से एक बार हमारे तुर्को अवाम को, तेलंगाना रियासत के अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनके पार्टी का दफातर और उनकी अपनी पार्टी, अपनी गली की पार्टी जो आज दिल्ली में जश्न मनाने जा रही है, दिल्ली में परचम लहराने जा रही है, ये बहुत ही काबिल सताइश बात है। मैं तमाम मेरे साथियों को, तमाम पार्टी के कारकुनों को और आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। आज के इस हमारे पार्टी के सुप्रीमो के हुक्म पर आज हर गली में गुलाबी परचम को लहराया गया। तो यहाँ नहीं बल्कि हैदराबाद के कोने कोने में रखा गया, जबकि गांव के हर छोटे छोटे कस्बे में भी, छोटे छोटे जिलों में भी आज इस पार्टी के परचम को लहराया गया। मैं तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। वीडियो खत्म होगा ना।